रमन जी कहाँ पे हैं? राधा रमन जी वृंदावन में। वृंदावन में माता जी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट जो ठाकुर हैं वृंदावन के, श्री राधा दामोदर, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो राधा दामोदर जो हैं वो बहुत वजह से फेमस है एक्चुअली। तो पहली बात तो जो राधा दामोदर मंदिर है वो भी रूप गोस्वामी द्वारा ही बनाया गया था। और जो ये राधा दामोदर की विग्रह है ये रूप गोस्वामी ने बनाई थी। जब वो वहां रहते थे वृंदावन में, तो अ, उनको भगवान कृष्ण से बहुत विरह महसूस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अ, वो क्या करें कि उनका विरह शांत हो। और उसी समय उनकी जो सेहत थी वो कमजोर होने लग गई इस विरह में। तो कुछ समय बाद श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए और उनसे कहने लगे कि आप अ, एक मूर्ति बनाइए अपने हाथ से। और रूप गोस्वामी बहुत अच्छे मूर्तिकार भी थे। तो रूप गोस्वामी ने जब ये स्वप्न देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी मूर्ति नहीं बनाई, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप बना लेंगे, आप चिंता मत करें। तो और उसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब आपकी मूर्ति बन जाएगी तो उसकी सेवा जो है वो जीव गोस्वामी करेंगे। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे हैं। तो इस प्रकार जब रूप गोस्वामी को यह स्वप्न आ गया तो रूप गोस्वामी समझ गए कि भगवान स्वयं प्रकट होना चाहते हैं। तो चाहे मुझे मूर्ति बनानी आती हो या नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा है तो वो प्रकट होंगे। भगवान ने इच्छा कर ली तो फिर कौन रोक सकता है। अ, तो फिर रूप गोस्वामी ने मूर्ति बनानी प्रारंभ करी। और जब उन्होंने प्रारंभ करी थी बनानी तो उस समय कार्तिक का महीना दामोदर मंथ चल रहा था, इसीलिए उनका नाम राधा दामोदर है। और जब वो कंप्लीट हुई तो उस दिन माघ माघ जो महीना होता है उसकी शुक्ल पक्ष की दशमी थी। तो वो राधा दामोदर का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है उस दिन। और इस प्रकार राधा दामोदर प्रकट हुए। और उनकी जो सेवा है वो प्रमुख जो उनके सेवक थे वो जीव गोस्वामी थे। और जब इनकी मूर्ति बनाई गई राधा दामोदर की, तो रूप गोस्वामी की ये इच्छा थी कि उनमें तीनों ठाकुर आए, तीनों ठाकुर नजर आए। मतलब कि उनके मुखमंडल जो है राधा दामोदर का वो बिल्कुल राधा गोविंद देव जी जैसा है। आप जो हमने पिक्चर देखी है उसमें आप देख सकते हैं उनका मुखमंडल बिल्कुल राधा गोविंद देव जैसा है। और उनका वक्ष जो है राधा गोपीनाथ जैसा है और चरण जो है वो राधा मदन मोहन जी जैसे हैं। अ, और इसीलिए राधा जी और राधा दामोदर की जो सेवा है वो इस मंदिर में होती है। और इस मंदिर की एक और खासियत है। एक्चुअली इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है, ये एक है। यहाँ पे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि भी है इसी मंदिर में। और जब प्रभुपाद अ, भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में, तो वो इसी मंदिर में रहते थे, इसी मंदिर के परिग्रह में रहते थे। और वो 6 से 8 वर्ष के करीब वो वहीं रहे। और इसी मंदिर में बहुत सारी जो पुरानी ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों की ओरिजिनल कॉपीज हैं, वो इसी मंदिर में है, इसी मंदिर की लाइब्रेरी में है। क्योंकि जो जीव गोस्वामी हैं वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख स्कॉलर भी माने जाते हैं और वो इसी मंदिर में विराजते थे। तो इस प्रकार यहाँ ये मंदिर बहुत वजहों से फेमस है। और जो सनातन गोस्वामी हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिन्होंने मदन मोहन का विग्रह स्थापित किया, अ, वो अपने पूरे जीवन काल में हर हर दिन गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे। गोवर्धन परिक्रमा
21 से 25 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है, उसका जो पूरा डिस्टेंस है। तो जब वो बहुत वृद्ध अवस्था में हो गए, तभी भी उन्होंने परिक्रमा लगानी नहीं छोड़ी। वो ये परिक्रमा लगाने रोज जाते थे। और वो तो हमने जैसे कि उनकी स्टोरी में पढ़ा है, वो बहुत तपस्या करते थे, नाम जप करते थे, बहुत कम भोजन खाते थे, लेकिन अपनी परिक्रमा वो रोज करते थे, 21 किलोमीटर वाली। आ, तो एक समय ऐसा हुआ जब वो बहुत वृद्धावस्था में हो गए, तो श्री कृष्ण, वो सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे और उसी समय वहां श्री कृष्ण आए और उन्होंने एक गोवर्धन शिला पे अपने चरण रख दिए और उनसे कहा कि, सनातन गोस्वामी से कहा कि आप ये शिला रख लीजिए अपने पास और इसी की परिक्रमा रोज लगा लीजिए 4 बार, तो आपकी परिक्रमा हो जाएगी। आप इतने वृद्ध हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि आप रोज इतने लंबा चलते हैं, जबकि आपकी जो सेहत है, आपकी जो अवस्था है, वो इसके लिए सही नहीं है। तो इसी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में ही वो शिला विराजती है। और ऐसे कहा जाता है कि उस शिला के, अगर आप इस मंदिर परिसर की अगर आप 4 परिक्रमा लगा लें, तो आपने पूरी गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट कर ली, अगर इसी मंदिर की आप 4 परिक्रमा लगा लें तो इस मंदिर में वो शिला भी है। इस मंदिर में जीव गोस्वामी और अ, रूप गोस्वामी की समाधि भी है। और जो राधा दामोदर हैं, वो वृंदावन के जो 3 प्रमुख ठाकुर हैं, उनके ही उनके ही जैसे बनाए गए हैं। तो राधा दामोदर की ये स्टोरी है। और जैसे कि हमने बाकी ठाकुरों के बारे में पढ़ा था, अ, तो जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो श्री श्री राधा दामोदर की जो मूर्तियां हैं, वो जयपुर आ गई थी। और करीब ऐसे माना जाता है कि 20 से 30 वर्ष वो वहीं रहे। और फिर और वहां पे अभी भी जयपुर में राधा दामोदर मंदिर है। लेकिन कुछ समय बाद जो ओरिजिनल मूर्तियां थी, वो वापस वृंदावन आ गई। और अब वहां पे जो जयपुर में मंदिर तो अभी भी है, लेकिन वो ऐसी मूर्तियों के ही को देखे देखे दूसरी मूर्तियां बनाई गई थी, जो अभी वहां पे जयपुर में विराजती है। तो ये राधा दामोदर जी की स्टोरी है। तो इस प्रकार राधा दामोदर जी प्रकट हुए। अ, तो हमने जितने भी अभी तक स्टोरीज पढ़ी हैं, अ, जितने भी हमने गोस्वामियों की और ठाकुरों को प्रकट करने की स्टोरी पढ़ी है, उस सब में यही कॉमन है। हर भक्त को बहुत तपस्या करनी पड़ी, बहुत दुख से जूझना पड़ा और बहुत धैर्य का अ, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ा भगवान को प्रकट करने के लिए। और ये गोस्वामी हैं, और ये सब अपने, ये सब सन्यासी थे, ऑलमोस्ट सब सन्यासी थे। और किसी भी प्रकार से वो कोई विषय भोग में नहीं लगे हुए थे, उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको अभ्यास नहीं करना पड़ा या तपस्या नहीं करनी पड़ी। अ, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। भगवान को आपको ये प्रूफ कर, जैसे आपको दुनिया में कुछ चाहिए, तो आपको उसके उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और फिर भी कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान को जब प्राप्त करना होता है, तब भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। पर जब भगवान तपस्या देखते हैं और वो आपके मन के भाव देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है, वो ये नहीं देखते आपके पास आप कितना चढ़ावा दे के जाते हो, या कितने आप कितनी देर उनको निहारते हो, या कितनी बार आते हो उनको देखने के लिए। नहीं, वो भाव देखते हैं आपके, आपके भाव क्या है, आप उनसे क्यों मिलने आते हो और आप उनसे क्या चाहते हो। तो वो आपकी वेल्थ में, आपकी ब्यूटी में, आपके कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपके भाव में इंटरेस्टेड है। तो भाव प्रकट करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अगर हमारे भाव मिश्रित हैं, हम दुनिया भी भोग लें और भगवान को भी प्राप्त कर लें, तो फिर थोड़ा हमारा रास्ता अभी लंबा हो सकता है। तो
हमें गोस्वामी यही बारी बारी सीख देते हैं कि हम 100% या तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, या फिर हम दुनिया में प्रयासरत हो सकते हैं। हम दोनों नावों में सवार नहीं हो सकते, बस कहने का मतलब यही है। तो राधा दामोदर की ये स्टोरी है। उसके बाद जो ठाकुर है, हमारे दो ठाकुर हैं, राधा राधा गोकुलानंद और राधा श्याम सुंदर। और राधा श्याम सुंदर की जो स्टोरी है उनको श्यामानंद पंडित ने प्रकट किया था। और श्यामानंद पंडित भी बंगाल से ही थे, और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। और उनके माता और पिता की जितनी पहले संतानें हुई, वो सब जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक ही उनकी संतान बची, श्यामानंद पंडित। और जब श्यामानंद पंडित पैदा हुए उस परिवार में, तो वहां बहुत गरीबी थी, और वो एक बहुत ही जैसे नीची जाति के, हम जैसे कह सकते हैं, उनके थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या हमें बताते हैं कि जब कोई कृष्ण का ज्ञान जानता है और कृष्ण से संबंध बना लेता है, तो फिर हम उसकी जाति को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। और इसी प्रकार जो श्यामानंद पंडित हैं, वो एक्चुअली में भगवान के नित्य लीला से ही आए थे, भगवान की सेवा करने के लिए धरातल पे। तो जब वो छोटे थे तो वो गौर निताय, क्योंकि बंगाल में थे, तो वो श्रीमद् महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं खूब पढ़ते थे और सुनते थे। और उनकी शुरू से इच्छा थी कि वो कब भगवान को किस प्रकार वो प्राप्त करें। और उनके माता पिता भी उनको खूब प्रोत्साहन देते थे कि वो भगवान की जो ये अध्यात्म पथ है उस पे अग्रसर हो। तो उन्होंने जब उनका ये इच्छा हुई श्यामानंद पंडित की कि वो अब दीक्षा प्राप्त करें गुरु से अपने, तो अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु थे हृदय चैतन्य, उनके नाम था। तो वो वहां पे गए और उनके गुरु ने उनको दीक्षा प्रदान करी और उनका नाम रखा कृष्णदास। तो उस समय जब उनका नाम कृष्णदास हुआ, तो उन्होंने उसी समय वो अपने गुरु के साथ ही उन्होंने निवास किया और गुरु की बहुत सेवा प्राप्त करी, गुरु की बहुत सेवा करी। और इस प्रकार उन्होंने अलग अलग वैष्णवों की बहुत सेवा करी। फिर उनके गुरु की आज्ञा हुई कि वो वृंदावन जाएं और जीव गोस्वामी के अनुग्रह में वो भक्ति पथ पे और अग्रसर हो, और जो भी ये भक्ति के ग्रंथ हैं उसमें वो विद्यावान बने। तो फिर वो वृंदावन चले गए और जीवा गोस्वामी की सेवा में लग गए और जीवा गोस्वामी के साथ वो रहने लगे। जीवा गोस्वामी से उन्होंने बहुत अलग अलग मूर्ति की सेवा कैसे होती है, ग्रंथों का जो स्टडी होती है वो कैसे होती है, तो ये सब उन्होंने जीवा गोस्वामी से ये शिक्षा प्राप्त करी। और इस प्रकार जब जीवा गोस्वामी उनकी जो सेवा थे उससे काफी प्रसन्न हुए, और उनको समझ में आ गया कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही सिंसियर है और इसको वापस बंगाल ना भेजने की बजाय वृंदावन में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको सेवा दी कि जो पास में एक कुंज है, कनन कुंज वृंदावन में, तो उनसे जीवा गोस्वामी ने बोला कि आप इस कुंज की सफाई करिए रोज, और यहाँ से पानी निकाल के उसी से ही मंदिरों की भी सफाई होती थी। तो वो बहुत लगन से, बहुत मन से उस कुंज की सफाई करते थे, और उनकी सेवा से, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं, वो भी अभी भी वही है, उनकी लीला अभी भी चल रही है। तो उन्होंने जब श्यामानंद पंडित कृष्णदास की सेवा देखी तो राधा जी और कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए उनसे। तो इस प्रकार एक दिन क्या हुआ, वो कुंज की सफाई कर रहे थे और उस समय वहां उनको एक पायल मिली, एक ही पायल मिली। तो उन्होंने जब उसको छुआ तो वो समझ गए कि ये कोई ऐसे छोटी मोटी पायल नहीं है, ये है तो राधा जी की पायल है। तो वो समझ गए कि ये उनकी है और इसी कुंज में कोई लीला चल रही है या हुई थी और उनकी पायल पीछे रह गई। तो अगले दिन
श्री राधा और उनकी जो सखियां हैं, उनकी जो सखी है ललिता सखी, वो एक वृद्ध महिला के वेश में उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि आपने यहाँ पे कोई पायल देखी है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखी है, पर वो समझ गए कि मैं आपको नहीं पहचानता, तो मैं आपको ये पायल नहीं दूंगा। तो उनकी बातचीत होती रही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये पायल नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसी समय जब राधा जी ने ये देखा कि ललिता सखी को पायल नहीं मिलेगी, तो उसी समय वो वहां पे प्रकट हो गई। और जब वृंदावनेश्वरी प्रकट हुई, तो श्यामानंद पंडित बेहोश हो गए उनको देखकर। तो फिर राधा जी ने उनको उसी पायल से उनके माथे पर तिलक बनाया। इसलिए श्याम सुंदर है, उनका तिलक जो है वो गौड़िया तिलक से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है, और उसे श्यामानंद तिलक कहा जाता है, और या नूपुर तिलक कहा जाता है, क्योंकि वो पायल्स का बना हुआ है। तो उन्होंने वो तिलक उनके माथे पे लगाया अपनी पायल से, और तब राधा जी ने उनको नाम दिया श्यामानंद। पहले उनका नाम कृष्णदास था, फिर राधा जी ने उनको श्यामानंद का नाम दिया, कि जो श्याम को आनंद प्रदान करे, वो श्यामानंद। और उसी समय राधा जी ने उनको ये प्रतिमा दी श्याम सुंदर की, जो हम मंदिर में देखते हैं, और उसका नाम श्याम सुंदर है। तो ऐसे कहा जाता है कि ये राधा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने ये श्यामानंद पंडित को वो विग्रह दिया और उनसे कहा कि आप इनकी सेवा करें और इनको मंदिर में विराजमान करें। तो इस प्रकार राधा श्याम सुंदर की विग्रह प्रकट हुई। और उसी समय की बात है, उसी के कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि भरतपुर के जो राजा थे, उन्होंने अपनी तिजोरी में देखा कि एक श्री राधा की पहले कोई ऐसी मूर्ति नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तिजोरी में एक मूर्ति आ गई श्री राधा की। उसको वो लाली बुलाते थे, और जो ये श्याम सुंदर की प्रतिमा है उसको लाला बुलाया जाता था। तो उन्होंने जब देखा कि ये मूर्ति आ गई है उनकी तिजोरी में, तो उन्होंने वो वृंदावन ले आए उस मूर्ति को, और इसी मंदिर में उनको विराजमान किया गया। और बसंत पंचमी पे अगले वर्ष लाला और लाली का विवाह कर दिया गया। तो यहाँ पे इसलिए राधा श्याम सुंदर विराजमान है। और तब से ये 1580 के करीब की बात है, साल 1580 के करीब की बात है। तब से लेके अब तक उनकी खूब सेवा चल रही है, और खूब भाव से उनकी सेवा की जाती है। और ऐसे इस मंदिर में जाने की बहुत सारी महिमाएं बताई गई हैं शास्त्रों में, कि उनके एक दर्शन से ही दोबारा किसी जीव को इस धरातल पे नहीं आना पड़ता, किसी भी लोक में नहीं जाना पड़ता, उसको सीधे भगवान का लोक प्राप्त होता है। और अलग अलग उसकी महिमाएं हैं। उनको उनको पोशाक चढ़ाने से क्या होता है, उनकी मंदिर की सफाई करने से क्या, अलग अलग विग्रहों की अलग अलग स्टोरीज हैं। तो ये राधा श्याम सुंदर की स्टोरी है। तो हमने अभी 6 ठाकुर जो हैं वो पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आपकी कोई और राधा गोकुलानंद के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपकी कोई रिफ्लेक्शंस हो, क्वेश्चंस हो, और आपके होमवर्क की कोई रिपोर्ट हो, तो आप प्लीज शेयर करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये आपने बताया श्यामानंद पंडित जी के जो उनके गुरु के क्या नाम थे? उनके गुरु का नाम क्या था? हृदय चैतन्य। हृदय चेतन। और ये जो कुंज, जिस कुंज की वो सेवा उनको कहा जीव गोस्वामी जी ने, उस कुंज का क्या नाम है? वो अभी भी कनन। जी अभी भी है वहाँ। कनन, कनक, कनन जी, कनन, कनक नहीं, कनन, कनन। कनन। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये राधा दामोदर का प्राकृतिक जो किस महीने में हुआ था? उनको बनाना शुरू किया था उन्होंने दामोदर मंथ में, और प्राकट्य हुआ फिर माघ के महीने में।
माघ शुक्ल दशमी पे 1542 में स्थापित किए गए, वो 1542 में। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरा एक प्रश्न था कि जिस तरह से भगवान प्रकट होते हैं, क्या देवता भी इसी तरीके से प्रकट हो सकते हैं, देवी देवता भी? देवी देवता क्रिएटेड होते हैं, मतलब जब सृष्टि बन जाती है उसके देवी देवता उस सृष्टि का पार्ट होते हैं। देवी देवता, भगवान तो स्वतंत्र हैं, भगवान सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहते हैं, पर देवी देवता सृष्टि बनने के बाद ही आते हैं, उससे पहले देवी देवता नहीं होते। उनमें शक्तियां होती हैं, वो प्रकट ऐसे हो सकते हैं कि किसी की सहायता कर सकें, किसी ने अगर उनकी भक्ति करी हो, डिपेंडिंग ऑन कि उनके पास वो शक्ति है या नहीं, वो हेल्प कर सकते हैं। पर वो इतने उनके पास इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि वो ऐसे प्रकट हो जाए जैसे भगवान प्रकट हो जाते। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। माता जी, आपने होमवर्क के लिए भी रिपोर्ट पूछी है। जी। माता जी, मेरा था कि मुझे कल शाम, मैंने सोचा था कि कल शाम को टीवी नहीं लगाऊंगी, तो वो मैंने नहीं लगाया। बाकी ये सोचा था कि चाय ज्यादा नहीं पीनी, आजकल फास्ट चल रहे थे, थोड़ी चाय ज्यादा पी रही थी, तो कल नहीं पी ज्यादा, एक ही ली। और एक और सोचा था कि कोई झूठ नहीं बोलना पूरे दिन में। अब वो याद नहीं आ रहा कि बोला है कि नहीं बोला। कोशिश तो की है कि नहीं बोलना, और ऐसा ध्यान भी नहीं आ रहा कि कोई बोला हो। बस इतना ही सोचा था माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी एंड योर एफर्ट। वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। और कौन शेयर करेगा? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने की बहुत बुरी आदत लगी है। ये मैंने मतलब थोड़े से पाँव दर्द होते हैं, तो ऐसा सोचा कि थोड़ा देर बैठ जाए, तो खाली नहीं बैठती, मोबाइल लेती हूँ और स्क्रॉलिंग करने लगती हूँ। तो ये मतलब अ, लिया था कि स्क्रॉलिंग नहीं करूंगी, लेकिन जो मैं 100% करती थी उसमें से मैंने 30% किया, पूरा का पूरा मेरा बंद नहीं हुआ। यही कल मैंने लिया था अनडू करने का। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू फॉर ट्राइंग, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। और कौन शेयर करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी, वो सुबह लंच और डिनर कुछ भी बनाते हैं तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है ये पूछने की, और फाइनली वो लोग थोड़ा शुरू करते हैं खाना तो मैं पूछना शुरू कर देती हूँ, बताओ कैसा लगा, सब सही लगा नहीं लगा। तो वो शायद कहीं हिडन एक डिजायर रहती होगी अप्रिसिएशन की। कल मैंने खाना बनाया, पूछा ही नहीं, तो रात तक मैंने देखा एक एक जना बोलने आने लगा कि बहुत ही बढ़िया था। और मेरे मन में भाव ये रखा, बहुत कोशिश करी उसके लिए कि बस अपन ने तो कृष्ण को अर्पण किया है, इन लोगों को खिला के जो भी इनको लगे, तो वो कल कंट्रोल रहा। तो अब आज से भी कोशिश करूंगी कि नहीं, भाव तो कृष्ण का लाएं और मर्जी इनकी, इनको अच्छा लगे ना लगे, इन लोगों के अप्रिसिएशन की मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उस अप्रिसिएशन के पीछे मेरे मन में एक बात और रहती है कि कुछ उसमें और सुधार करना है, वो रहता है। कल आपकी बात से लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं खुद की तारीफ की इच्छा रहती होगी, कल इस बात से लगा, और मन में सोच लेती हूँ कि कुछ करेक्शन की वो रहती है। हरे कृष्णा माता जी, वो एक कोशिश करी और अब रेगुलर रखूंगी। माता जी, क्या बनाया था?
मतलब ये नॉर्मल खाना भी बनाते हैं, कढ़ी पुलाव भी बनाया तो पूछते, हमेशा आदत है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मुंह में ग्रास रखते ही बोलते थे वाह बहुत बढ़िया बनाया। वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो वो आदत डेवलप हो गई। और हस्बैंड जो हैं वो बोलते नहीं है, और मेरी मदर इन लॉ भी बोलते नहीं है, तो मैं इनसे पूछती हूँ बताओ कैसा लगा, अरे खाने से फुर्सत मिले तब बोले ना, बोलते नहीं है, पूरा खा लेंगे मजे से। तो मेरे को वो आदत पड़ गई, तो कल से वो छोड़ दिया, इनको अच्छा लगे या ना लगे। ऐसे रूटीन का ही मम्मी, खाना है। कल आपने कढ़ी पुलाव बनाया था। माता जी बहुत ठीक। अच्छे कुक है, बहुत अच्छा बना। अच्छा, दादाजी पर एक बात की करेक्शन, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती माता जी, जो हमारे अंदर बहुत चेंजेस ले आएंगे। तो थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। थैंक यू, आपने इतनी ऑनेस्टी से शेयर किया। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? माता जी, मैं मतलब मैंने जब से भक्ति में आई ना, पहले मैंने गार्लिक अनियन छोड़ दिया था। और मैंने ये कहा था कि चाय और कॉफी मुझसे नहीं छूटेगी, है ना, और मैंने नहीं छोड़ी। फिर मैंने एक प्रेमानंद जी का वो पढ़ा, सुना। तो उन्होंने कहा कि भाई प्याज लहसुन जो है वो हम, जो ऋषि मुनि जो पूरा सब कुछ त्याग देते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है छोड़ना। गृहस्थ को कई बार मजबूरी हो जाती है, खा सकते हैं। तो फिर मैंने बाहर कहना छोड़ दिया, मतलब घर में नहीं बनाते। और बाहर मैंने पूछना भी छोड़ दिया, जहां जाते हैं कहना भी छोड़ दिया कि इसमें गार्लिक है क्या, इसमें अनियन है। पर मैंने चाय कॉफी नहीं छोड़ी। और एक मैंने जो चीज रियलाइज की वो ये की कि मैं जब खुश होती हूँ तो मैं भक्ति बहुत अच्छे से करती हूँ। मतलब जैसे मैं अगर प्लांट्स में एक बार आ गई और काम कर गई तो इसका मतलब ये हुआ, मैं खुद को समझती हूँ कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, आज मेरा दिन अच्छा है। ऐसे ही जब मैंने मेरी भक्ति हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मेरी भक्ति सब सब छूट जाता है, मतलब गार्डन छूट जाता है, भक्ति भी छूट जाती है। अब मैंने, फिर मेरे को कल कुछ ऐसे ही था, उलझन थी। तो मैंने आज सुबह चाय बनाई और मैंने चाय बना के टेबल पे लाके रख दी और फिर डॉक्टर मिश्रा को दे आई और मैं बाहर आ गई। तो मैंने चाय नहीं पी 7 बजे तक। मतलब मैंने चाय तो 4 बजे बना ली थी। तो मुझे लगा कि अच्छा ये मेरे को मतलब इसका एडिक्शन नहीं है, मेंटल एडिक्शन है। मतलब मैंने चाय बना के रख दी तो मतलब मैंने पी ली। तो ये मेरा एक था, पर मैंने ये प्लान तो नहीं किया, तो पर ये हुआ। तो फिर मैंने कहा छोड़ो अब क्या पीना। तो मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने चाय नहीं पी अभी तक, पहली बार लाइफ में शायद। नहीं तो मैं फास्ट में नहीं छूटती किसी में। मतलब वो कंडीशन इतना है कि नहीं मैं चाय छोड़ दूं तो शायद मैं जी नहीं सकती, है ना, ऐसा वाला। थैंक यू माता जी, थैंक यू। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ब्रेव पर्सन। तो जी मेरा भी है फोन देखने का, वो अभी कम नहीं हुआ है, उसकी कोशिश है। तो कुछ माता जी मैं भी इवनिंग में थोड़ा सा जब फ्री होते हैं तो कोई न कुछ स्टोरी या कोई मूवी ऐसे लगा लेती हूँ, तो वो कल अवॉइड करने की कोशिश करी, और उसकी जगह मैंने इंद्रेश जी महाराज और जो उनकी कथाएं आती हैं वो देखना शुरू किया है। तो माता जी वो कोशिश है कि शाम को जब थोड़ा फ्री है तो हम कुछ भक्ति का ही देखें, ताकि भगवान के बारे में हमें कुछ और ज्यादा पता चल सके। कोशिश है माता जी, होप सो ऐसा करती रहूं। यस, थैंक यू। थैंक यू आप सबकी ऑनेस्टी के लिए, थैंक यू। तो ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहती है कि हमें किसी भी चीज से जब एडिक्शन होता है, किसी भी चीज का, तो सबसे पहला स्टेप उसको करेक्ट करने के लिए होता है अवेयरनेस। हमारा माइंड जब अवेयर हो जाता है कि एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा करना, मेरे अंदर एक हैबिट का लूप बना हुआ है, वो मेरे को पुश कर रहा है करने के लिए। जैसे खाने की एडिक्शन होती है, स्मोकिंग होती है, अल्कोहल होती है, फोन, आजकल फोन। तो ये बात समझनी चाहिए कि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम अपने हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप में और अपने हैबिट को अलग अलग नहीं देखेंगे, तब तक हम अवेयर नहीं होंगे। हमें लगेगा हम ही हमारी हैबिट है, हम हमारी हैबिट नहीं है। और फोन जो है वो हमें इसलिए दिया गया था कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकें।
पर इस समय फोन हमें कंट्रोल करते हैं। तो जिस चीज की जो इस्तेमाल करने की जरूरत है जितना उतना ही करना चाहिए। अभी कुछ लास्ट फ्यू डेज में ही फेसबुक पे ये केस हुआ है कि उनके जो पीछे के एल्गोरिदम है जो हमें दिखाई नहीं देते जब हम फेसबुक यूज करते हैं, उनकी वजह से छोटे बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं और यंग बच्चे हैं, उनको एडिक्शन हो रहा है सोशल मीडिया का। उन पे केस किया गया है। तो ये बात सिर्फ कहने और सुनने की नहीं, ये एक्चुअल में रियलिटी है। तो हमें अवेयर होना जरूरी है कि हम अपने टाइम को किसको दे रहे हैं। टाइम आपके हम सबके पास उतना ही होता है, सेम टाइम होता है, पर हम उसको कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्ण जी। पहले तो हम जब छोटे थे तब न्यूज़पेपर्स थे, सिर्फ टीवी का चैनल्स मतलब आ रहे थे, चैनल्स भी नहीं थे, एक ही दूरदर्शन का एक ही लगता था, तो उसमें से ही बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते थे। तो क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ना बंद करना चाहिए कि उसमें भी ऐसे ही बातें रहती है कि इससे थोड़ा कम, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से थोड़ा कम, क्योंकि उनको लिमिटेशन पड़ती है। और कुछ ऐसा मुझको लगता नहीं कि उससे पढ़कर बहुत कुछ हम में बदलाव आ गया, या उसके ही पैरेलल ये भाई बहन है, ऐसा लगता है। तो आपका क्या कहना है उस पे? जी, थैंक यू। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। एक वर्ड होता है कॉग्निटिव ओवरलोड। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं, जिसका हम कभी यूज भी नहीं करने वाले, उसको भी इतने अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमारे मन में हमारा मन क्या है? इम्प्रेशंस हैं जो हम पिछले कितने वर्षों से, कितने जन्मों से कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। बहुत अनेक अनेक इम्प्रेशन है। आप कोई भी चीज देखते हो आपको कुछ पुराना याद आ जाता है, स्वाभाविक है। कुछ भी देखो आप पुरानी किसी मेमोरी से उसको लिंक कर लेते हो फटाफट। आपको करना भी नहीं पड़ता, आपका माइंड करके दे देता है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वो हमारे ऊपर है कि हम इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब ले रहे हैं। जब बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके मुंह में क्या डाला जाता है? पैसिफायर डाला जाता है। आपने देखा होगा बहुतों में। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? ओके। तो पैसिफायर डाला जाता है, वो चुप हो जाए। हम अडल्ट्स के लिए हमारा पैसिफायर हमारा सेल फोन है। हम 2 मिनट घबराहट होती है, फोन उठा लेते हैं। 2 मिनट डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोन उठा लेते हैं। 2 मिनट मन नहीं लग रहा, फोन उठा लिया। ये हमारा पैसे से, हम रो रहे हैं तो हमारे को कोई मुंह पे आके फोन लगा दे, लो चुप हो जाओ, तो हम फोन को वैसे यूज करते हैं। हमें उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं जितनी हम ले रहे हैं। और उस इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? कोई फायदा हो रहा है आपको उससे? तो नहीं। तो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी लीजिए। पर हम जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, और अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। खाना हो, सोना हो, खेलना हो, या इंफॉर्मेशन हो। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच राधा माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। एक दूसरे के बल श्री पे जल्दी पंच काम तत्व हो की जाता है, नहीं तो जय। अकेले अकेले फिर कोई श्री लगता है कि छोड़ो जगन्नाथ छोड़ो। सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and actions. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you, Radha Mataji. Thank you. Hare थैंक Krishna. यू। हरे कृष्ण। राधा माता जी प्लीज आप सेशन का एंड कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं, साथ ही धन्यवाद देते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सकें। आज की माता जी की लर्निंग में अगर मैंने एक पॉइंट जो नोट करा, जो आपने बताया कि कृष्ण भाव देखते हैं। आपने क्या पहना है, क्या खाया है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, आप काले हैं कि गोरे हैं। ये सब आपकी पिछली स्टोरीज के अंदर भी वही एक सेंटेंस समझ में आया, कृष्ण भाव के भूखे हैं। और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारा ऑरा बनता जाता है। उसी के ऊपर छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी कि रोम का एक चित्रकार था और वो एक ऐसे बच्चे का चित्र बनाना चाहता था, बड़ा फेमस चित्रकार था, कि जिसके चेहरे पर भोलापन हो, सरलता हो, दीनता हो, वात्सल्य हो। और उसने बहुत ढूंढा और उन्हें फाइनली एक ऐसा बच्चा मिला जिसके ऊपर सारे ये भाव थे। और उसने उसकी पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग की जो कॉपीज थी, प्रतियां जो थी, वो बहुत बिकी और वो बहुत मालामाल हो गया। बहुत खुश था, लोगों ने उसे बहुत सराहा। उसके बाद उसके मन में आया कि मैं कोई ऐसे इंसान का चित्र बनाऊं जिसके ऊपर धूर्तता हो, क्रूरता हो, स्वार्थ लिप्सा हो, बहुत ही ज्यादा क्रूर इंसान हो। मैं उसका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो उसने खूब ढूंढा पर उसे फाइनली बात समझ में आई कि एक ऐसा इंसान तो हमें जेल में ही मिल सकता है, कारागार में ही। और वो कारागार में जाता है और वो ढूंढता है तो उसे एक इंसान ऐसा नजर आता है जिसके ऊपर कुछ ऐसे ही भाव थे। तो उसने उसे बोला कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? कैदी था वो और डर गया था और बड़ी लंबी सजा काट रहा था और उसे फांसी की सजा होने वाली थी। तो वो डर गया। उसने कहा आप मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हैं? तो उसने उसे वो चित्र बताया जो बच्चे का चित्र था और उसे बताया कि देखो मैंने इसे बनाया था और ये मेरी कॉपीज बहुत बिकी, मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं इस तरह का जिसके अंदर ऐसे भावों से चित्र बनाना चाहता हूँ। जैसे ही उस इंसान ने, जो कैदी था, उसने उस चित्र को देखा तो वो फूट फूट के रोने लगा। बहुत रोया, रोते रोते हिचकियां बन गई। और फिर जब उसकी हिचकियां थमी तो उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? और तो उसने बताया ये चित्र बालपन में मेरा ही था। और तब मालूम चला कि भाई तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारे भाव कैसे बदल गए। उसने कहा ये मेरी संगत की रंगत है, मैं एक बुरी संगत में पड़ गया था, फाइनली मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। तो कहने का भाव वही है कि हम जैसा सोचते हैं संगत की रंगत आती जरूरी है। तो अगर जैसा आप बताते हैं और जैसे स्टोरीज चल रही है उसके अंदर भी धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी अथाह मेहनत, पेशेंस और दुख झेल के भी प्रभु को पाया है। तो हम जो संकीर्तन की संगत है उसे ना छोड़ें और नियमित रूप से इसके अंदर आते रहें। इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू। वेरी नाइस स्टोरी माता जी, थैंक यू सो मच। Very nice story. Thank you, Mataji. Mataji, can we have one round of chanting for my father-in-law? His birthday is today. माता जी, विनी माता जी बोल रहे हैं ना? जी माताजी जी। चलिए हम राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं विनी माता जी के फादर साहब के लिए। उनका आज बर्थडे है, लंबी उम्र दे, कृष्ण की अपार कृपा उन पर बरसे, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और उनका आशीर्वाद भी सब पर, और कृष्ण का आशीर्वाद उन पर बना रहे। तो वन राउंड ऑफ चैंटिंग उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।
थैंक यू तारा माता जी, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। और इस तरह हम भक्ति में आते रहे, इससे यही इंस्पिरेशन मिलती है कि जो संगत है वाकई में उसका असर तो होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राधा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू। सबको